जैसे ही लड़की बाहर निकलने की कोशिश करती, कोई ना दिखाई देने वाली रहस्यमयी ताकत उसे रोक देती। बहुत कोशिशों के बाद उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि वो जिंदा ही नहीं है, वो तो पहले से ही एक भूत बन चुकी है। जो घर कभी उसका था अब सिर्फ उसी का नहीं रहा था। नए किराएदार उसे देख तो नहीं पाते थे, लेकिन उसकी मौजूदगी हर वक्त महसूस करते थे। उसे लगा था कि वो हमेशा इसी घर में फंसी रहेगी। तभी एक दिन वहाँ कोल सैंचेज नाम का एक लड़का शिफ्ट हुआ। कोल भी उसे नहीं देख सकता था, लेकिन घर के पालतू जानवर उसे बिल्कुल साफ देखते थे, जैसे वो उनके लिए अभी भी जिंदा हो। एक दिन कोल ने जिज्ञासा में कैबिनेट खोला तो अंदर एक छुपा हुआ पैनल मिला। उसमें एक पुराना सा लाल कलर का फोटो एल्बम रखा था। उसने एल्बम खोला तो पहले पन्ने पर लड़की का नाम लिखा था। तस्वीरें बहुत पुरानी लग रही थीं। कोल ने उसकी टीनेज वाली एक तस्वीर देखी, लेकिन उसके बाद एल्बम में कोई दूसरी फोटो थी ही नहीं। जैसे ही उसने अगला पन्ना पलटा, एल्बम अचानक खुद ही जोर से बंद हो गया। कोल को अंदाजा भी नहीं था कि मैगी बिल्कुल उसके पीछे खड़ी उसे देख रही थी। उसे लगा कि एल्बम में शायद कोई मैकेनिकल ट्रिक होगी। तभी एल्बम से एक पुरानी सी अंगूठी नीचे गिर गई। अगली सुबह जब कोल कहीं जाने वाला था तो उसके पैर में एक अजीब सा तेज दर्द उठा। उसने देखा तो वही अंगूठी थी। वो अंगूठी को बड़े गौर से देखता है। अंगूठी में लगा छोटा सा रत्न अजीब तरह से चमक रहा था। कोल ने डरते डरते उसे पहनकर देखा और उसी पल मैगी उसकी आंखों के सामने आ खड़ी हुई। कोल घबरा गया। उसे लगा कि शायद वो सपना देख रहा है, लेकिन जब उसने अंगूठी फिर पहनी तो मैगी फिर से उसके सामने प्रकट हो गई। वो घबराकर एल्बम की तरफ भगा। उसने एल्बम उठाया और तस्वीरों से कंफर्म किया कि ये वही लड़की मैगी है। थोड़ी देर बाद अंगूठी हवा में खुद ब खुद तैरने लगी। कोल को समझ आ गया कि मैगी का कोई बुरा इरादा नहीं है। उसने शांत होकर अंगूठी दोबारा पहन ली। मैगी ने नरमी से अपना परिचय दिया और उसकी बातों में इतनी सच्चाई थी कि कोल का डर धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन एक ऐसी लड़की के साथ रहना जिसे कोई और नहीं देख सकता, ये उसकी जिंदगी में थोड़ा सा रोमांच और थोड़ा सा डर दोनों लेकर आया।